नारद जी को भगवान शंकर से प्राप्त हुए युगल शरणागति मंत्र तथा राधा कृष्ण युगल सहस्र नाम स्रोत का वर्णन। सनत कुमार जी कहते, नारद, क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में तुमने साक्षात भगवान शंकर से युगल मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था? श्री कृष्ण मंत्र का रहस्य जिसे तुम भूल चुके हो, स्मरण तो करो। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान सनत कुमार जी के द्वारा ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने ध्यान में स्थित हो अपने पूर्व जन्म के चिरअनंतन चरित्र को शीघ्र जान लिया। तब उन्होंने मुख से आंतरिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, भगवान, पूर्व कल्प का और वृत्तांत तो मुझे स्मरण हुआ आया है, परंतु युगल मंत्र का लाभ किस प्रकार हुआ वो याद नहीं आता। महात्मा नारद का ये वचन सुनकर भगवान सनत कुमार ने सब बातें यथावत रूप से बतलाना आरंभ किया। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण सुनो, इस सारस्वत कल्प में 25वें कल्प पूर्व की बात है। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण सुनो, इस सारस्वत कल्प से 25वें कल्प पूर्व की बात है। तुम कश्यप जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। उस समय भी तुम्हारा नाम नारद ही था। एक दिन तुम भगवान श्री कृष्ण का परम तत्व पूछने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप गए। वहां तुम्हारे प्रश्न करने पर महादेव जी ने स्वयं जिसका साक्षात्कार किया था, श्रीहरि की नित्य लीला से संबंध रखने वाले उस परम रहस्य का तुमने श्रीहरि की नित्य लीला से संबंध रखने वाले उस परम रहस्य का तुमसे यथार्थ रूप में वर्णन किया। तब तुमने श्रीहरि की नित्य लीला का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर से पुनः प्रार्थना की। तब भगवान सदाशिव इस प्रकार बोले, गोपी जन वल्लभा चरणान शरणः प्रपद्ये। ये मंत्र है। इस मंत्र के सुरभि ऋषि गायत्री छंद और गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण देवता हैं। प्रपन्नोस्मि, ऐसा कहकर भगवान की शरणागति रूप भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग बताया गया है। विप्रवर, इसका सिद्धादि शोधन नहीं होता है। इसके लिए न्यास की कल्पना भी नहीं की गई है। केवल इस मंत्र का चिंतन ही भगवान की नित्य लीला को तत्काल प्रकाशित कर देता है। गुरु से मंत्र ग्रहण करके उसमें भक्तिभाव रखते हुए अपने धर्म पालन में संलग्न हो गुरुदेव की अपने ऊपर पूर्ण कृपा समझें और सेवाओं से गुरु को संतुष्ट करें। साधु पुरुषों के धर्मों की जो शरणागतों के भय को दूर करने वाले हैं शिक्षा लें। इहलोक और परलोक की चिंता छोड़कर इस सिद्धिदायक धर्म को अपनावें। इहलोक का सुख भोग और आयु पूर्व कर्मों के अधीन है। कर्मानुसार उनकी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही करेंगे। ऐसा दृढ़ विचार कर अपने मन और बुद्धि के द्वारा निरंतर नित्य लीला परायण श्री कृष्ण का चिंतन करें। दिव्य अर्चा विग्रहों के रूप में श्री भगवान का अवतार होता है, अतः उन विग्रहों की सेवा पूजा द्वारा सदा श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान की शरण चाहने वाले प्रपन्न भक्तों को अनन्य भाव से उनका चिंतन करना चाहिए और विद्वानों को भगवान का आश्रय रखकर देह गेह आदि की ओर से उदासीन रहना चाहिए। गुरु की अवहेलना, साधु महात्माओं की निंदा, भगवान शिव और विष्णु में भेद करना, वेद निंदा, भगवान नाम के बल पर पापाचार करना, भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, नाम लेने में पाखंड फैलाना, आलसी और नास्तिक नाम लेने में पाखंड फैलाना, आलसी और नास्तिक को भगवान नाम का उपदेश देना, भगवान नाम को भूलना अथवा नाम में आदर बुद्धि न होना, ये 10 बड़े भयानक दोष हैं। वत्स, इन दोषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं भगवान की शरण में हूँ, इस भाव से सदा हृदय स्थित श्रीहरि का चिंतन करें और ये विश्वास रखें कि वे भगवान ही सदा मेरा पालन करते हैं और करते रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, राधानाथ, मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपका हूँ। श्री कृष्ण वल्लभ है, मैं तुम्हारा ही हूँ, आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। मुनिश्रेष्ठ, श्रीहरि के दास, सखा, पिता, माता और प्रेसियाँ सब के सब नित्य हैं। ऐसा महात्मा पुरुषों को चिंतन करना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर प्रतिदिन वृंदावन तथा वज्र में आते जाते और सखाओं के साथ गौ में चराते हैं। केवल असुर विध्वंस की लीला सदा नहीं होती। श्रीहरि के श्रीदामा आदि 12 सखा कहे गए हैं तथा श्री राधा रानी के सुशीला आदि 32 सखियां बताई गई है। वत्स, साधक को चाहिए वो अपने को श्याम सुंदर की सेवा के सर्वथा अनुरूप समझे और श्री कृष्ण सेवा जनित सुख एवं आनंद से अपने को अत्यंत संतुष्ट अनुभव करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आधी रात तक समयानुरूप सेवा के द्वारा दोनों प्रिया प्रियतम की परिचर्या करें। प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर उन युगल सरकार के सहस्र नामों का पाठन भी करें। मुनीश्वर, ये प्रपन्न भक्तों के लिए साधन बताया गया है, ये मैंने तुम्हारे समक्ष गूढ़ तत्व प्रकाशित किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, तब तुमने पुनः भगवान सदाशिव से पूछा, प्रभो,
युगल सहस्र नाम कौन से हैं? महामुने, तुम्हारे पूछने पर भगवान शिव ने युगल सहस्र नाम भी बतलाया। वो सब मुझसे सुनो। रमणीय वृंदावन में यमुना जी के तट से लगे हुए कल्प वृक्ष का सहारा लेकर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के साथ खड़े हैं। महामुने, ऐसा ध्यान करके युगल सहस्र नाम का पाठ करें। 1. देवकी नंदन, देवकी को आनंदित करने वाले। 2. शौर्य, शूरसेन के वंशज। 3. वासुदेव, वसुदेव पुत्र तथा सबके भीतर निवास करने वाले देवता। 4. बलानुज, बलराम जी के छोटे भाई। 5. गदाग्रज, गद के बड़े भाई। 6. कंस मोह, अपने अलौकिक शौर्यपूर्ण लीलाओं से कंस को मोहित करने वाले। 7. कंस सेवक मोहन, कंस की सेवा में तत्पर असुर वीरों को मोहित करने वाले। 8. भिन्नारगल, जन्म लेने के पश्चात गोकुल गमन की इच्छा से कंस के कारागार में लगे हुए किवाड़ों की अनर्गला सिटकिनी का भेदन करने वाले। भिन्न लोह, पिता के हाथों और पैरों में बंधी हुई लोहे की हथकड़ी और बेड़ी को संकल्प मात्र से तोड़ देने वाले। 10. पितृवाह, पिता वसुदेव के द्वारा सिर पर वहन करने योग्य शिशु रूप श्री कृष्ण। पितृस्तुतः, अवतार काल में पिता के द्वारा जिनकी स्तुति की गई वे श्री कृष्ण। मातृस्तुतः, माता देवकी द्वारा जिनकी स्तुति की गई वे शिवध्वेय, भगवान शंकर के ध्यान के विषय। यमुना जल भेदन, गोकुल जाते समय वसुदेव जी को मार्ग देने के लिए यमुना जी के जल का भेदन करने वाले। 15. ब्रजवासी, ब्रज में निवास करने वाले। 16. ब्रजानंदी, अपने शुभागमन से संपूर्ण वज्र का आनंद बढ़ाने वाले। 17. नंद बालह, नंद जी के पुत्र। 8वां दयानिधि, दया के समुद्र। 19. लीला बालह, लीला के लिए बालक रूप में प्रकट। 20. पद्मनेत्रेय, कमल सदृश नेत्र वाले। 21. गोकुलोत्सव, गोकुल के लिए उत्सव स्वरूप तथा अपने जन्म से गोकुल में आनंदोत्सव को बढ़ाने वाले। 22. ईश्वर, सब प्रकार से समर्थ। 23. गोपी का नंदन, अपनी शैशव सुलभ चेष्टाओं से यशोदा आदि गोपियों को आनंदित करने वाले। 24. कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप अथवा सबको अपनी ओर खींचने वाले। 25. गोपानंद, गोपों के लिए मूर्तिमान आनंद। 26. सतांगति, साधु महात्माओं तथा भक्तजनों के आश्रय। 27. वक प्राणहर, वकासुर के प्राण लेने वाले। 28. विष्णु, सर्वत्र व्यापक। 29. वक मुक्ति प्रदः, वकासुर को मोक्ष देने वाले। 30. हरि, पाप दुख और अज्ञान को हर लेने वाले। 31. बल दोलाशय शय, शेष स्वरूप बलराम रूपी हिंडोले पर शयन करने वाले। 32. श्यामल, श्याम वर्ण। 33. सर्व सुंदर, पूर्ण सौंदर्य के आश्रय। 34. पद्मनाभ, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ वे भगवान विष्णु। 35. ऋषिकेश, इंद्रियों के नियंता और प्रेरक। 36. क्रीड़ा मनुज बालक, लीला के लिए मनुष्य बालक का रूप धारण करने वाले। लीला विध्वस्त शकट, अनायासी चरणों के स्पर्श से छेकड़े को उलटकर उसमें स्थित असुर का नाश करने वाले। वेद मंत्राभिषेचितः, यशोदा मैया की प्रेरणा से बालरिष्ट निवारण के लिए ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्र से अभिषिक्त। 39. यशोदानंदन, यशोदा मैया को आनंद देने वाले। 40. कांत, कमनीय स्वरूप। 41. मुनिकोटि निषेवितः, करोड़ों मुनियों द्वारा सेवित। 42. नित्यम मधुवनवासी, मधुवन में नित्य निवास करने वाले। 43. वैकुंठ, वैकुंठ धाम के अधिपति विष्णु। 44. संभव, सबकी उत्पत्ति के स्थान। 45. क्रतुः, यज्ञ स्वरूप। 46. रमापति, लक्ष्मीपति। 47. यदुपति, यदुवंशियों के स्वामी। 48. मुरारी, मुर दैत्य के नाशक। 49. मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। माधव, यदुवंश अंतर्गत मधुकुल में प्रकट। 51. मानहारी, अभिमान और अहंकार का नाश करने वाले। 52. श्रीपति, लक्ष्मी के स्वामी। 53. भूधर, शेषनाग रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले। 54. प्रभु, सर्वसमर्थ। 55. वृद्धन महालील, महावन में बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले। 56. नंद सूनु, नंद जी के पुत्र। 57. महासन, अनंत शेष रूपी महान आसन पर विराजने वाले। 58. तृणाव्रत प्राणहारी, तृणाव्रत नामक दैत्य को मारने वाले। 59. यशोदा विस्मय प्रदः, अपनी अद्भुत लीलाओं से यशोदा मैया को आश्चर्य में डाल देने वाले। 60. त्रैलोक्य वक्त्रः, अपने मुख में तीनों लोकों को दिखाने वाले। 61. पद्माक्ष, विकसित कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाले। पदहस्त, हाथ में कमल धारण करने वाले। 63. प्रियंकर, सबका प्रिय कार्य करने वाले। 64.
ब्राह्मण्य ब्राह्मण हितकारी। 65 धर्मगुप्ता धर्म की रक्षा करने वाले। 66 भूपति पृथ्वी के स्वामी। 67 श्रीधरः वक्षस्थल में लक्ष्मी को धारण करने वाले। 68 स्वराट स्वयं प्रकाश। 69 अजाध्यक्ष ब्रह्मा जी के स्वामी। 70 शिवाध्यक्ष भगवान शिव के स्वामी। 71 धर्माध्यक्ष धर्म के अधिपति। 72 महेश्वर परमेश्वर। 73 वेदांत वेद उपनिषदों द्वारा जानने योग्य परमात्मा। 74 ब्रह्मस्थ वेद में स्थित। 75 प्रजापति है संपूर्ण जीवों के पालक। 76 अमोद द्रक जिनकी दृष्टि कभी चूकती नहीं ऐसे सर्वसाक्षी। 77 गोपी करावलंबी गोपियों के हाथ को पकड़कर नाचने वाले। 78 गोप बालक सुप्रिय गोप बालकों के अत्यंत प्रियतम। 79 बलानुयायी बलराम जी का अनुकरण करने वाले। 80 बलराम बलि। 81 श्रीदाम प्रिय श्रीदामा के प्रिय सखा। 82 आत्मवान मन को वश में करने वाले। 83 गोपी ग्रहाण्य रति गोपियों के घर और आंगन में खेलने वाले। 84 भद्र कल्याण स्वरूप। 85 सुश्लोक मंगल अपने लोक पावन सुयश से सबका मंगल करने वाले। 86 नवनीत हर माखन का हरण करने वाले। 87 बाल बाल्यावस्था से विभूषित। 88 नवनीत प्रियाशन मक्खन जिनका प्यारा भोजन है। 89 बालवृंदी गोप बालकों के समुदाय को साथ रखने वाले। 90 मक्रवृंदी वानरों के झुंड के साथ खेलने वाले। 91 चकिताक्ष आश्चर्य युक्त चंचल नेत्रों से देखने वाले। 92 पलायिक मैया की सांठी के भय से भाग जाने वाले। 93 यशोदा तर्जित यशोदा मैया की डांट सहने वाले। 94 कंपी मैया मारेगी इस भय से कांपने वाले। 95 माया रुदित शोधन लीलाकृत रुदन से सुशोभित। 96 दामोदर मैया द्वारा रस्सी से कसकर बांधे जाने वाले। 97 अप्रेमयात्मा जिनकी कोई माप नहीं ऐसी स्वरूप से युक्त। 98 दयालु सब पर दया करने वाले। 99 भक्त वत्सल भक्तों से प्यार करने वाले। 100 उलखुले सुभद्र उखल में अच्छी तरह बंधे हुए। 101 नम्र शिरा झुके मस्तक वाले। 102 गोपी का दर्दी तह गोपियों द्वारा यशोदा मैया के पास जिनके बाल चापल्य की शिकायत की गई है वे। 103 वृक्ष भंगी यमलार्जुन नामक वृक्ष को भंग करने वाले। 104 शोक भंगी स्वयं सुरक्षित रहकर स्वजनों का शोक भंग करने वाले। 105 धनदात्मज मोक्षण कुबेर पुत्रों का उद्धार करने वाले। 106 देवर्षि वचन श्लाघी देवर्षि नारद के वचन का आदर करने वाले। 107 भक्त वात्सल्य सागर भक्त वत्सलता के समुद्र। 108 वज्र कोलाहल कर अपनी बालोचित क्रीड़ाओं में वज्र से कोलाहल मचा देने वाले। 109 वज्रानंद विवर्धन ब्रजवासियों के आनंद की वृद्धि करने वाले। 110 गोपात्मा गोप स्वरूप